दोस्तों, एक औरत होती है जिसकी उम्र महज 40 साल होती है और उसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम राजवीर होता है। और जो औरत होती है उसका नाम प्रेमावती होता है। दोस्तों, प्रेमावती और राजवीर दोनों में अवैध कनेक्शन होते हैं, अवैध यौन संबंध होते हैं, जिनका जिक्र किया जाए तो आए दिन उन लोगों का जो संबंध था वो प्रेम का और वो यौन संबंध था वो रोज ही चल रहा था। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी घटना तब घटती है, इसका खुलासा तब होता है जब उसकी लड़की, जिसका नाम सीमा होता है, उस लड़की की उम्र महज 13 साल होती है। और जब वो माँ उस संबंध बना रही होती है अपने आशिक राजवीर के साथ, तो उसकी बेटी उसे देख लेती है और जैसे ही देखने के बाद में वो लोगों को बताने की कोशिश करती है या अपनी माँ को धमकाती है कि मैं लोगों से बता दूंगा, पिताजी जब बाहर से आएंगे तो मैं उनको बता दूंगा। जब ऐसी बातें वो औरत सुनती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और अपने फंसने का जो डर होता है उसके जहन में बहुत जोर से अब बैठ जाता है। अब वो औरत सोचती है कि कहीं ना कहीं अगर ये लड़की, जिसका नाम सीमा होता है, अगर वो कहीं दूसरे किसी और से बता देगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। और यहाँ तक कि अगर अपने पिता से बता देगी, अपने बाप से बता देगी, तो उसका बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। इस डर से उस लड़की को पकड़ लेती है और बहला फुसला करके घर के अंदर लाती है। घर के अंदर लाने के बाद में उस अपने प्रेमी के हवाले कर देती है और सौंप देती है और कहती है कि इसके भी मजे लूट ले, इसके साथ भी वो सारी हदें पार कर दे जो मेरे साथ की हैं। दरअसल वो लड़की 13 साल की तड़पती रहती है और वो कम से कम 40 साल का जो व्यक्ति होता है वो उस लड़की के साथ, 13 साल की लड़की के साथ अवैध संबंध बनाता रहता है, उसे बहुत ही तड़पाता और परेशान करता है। और दरअसल सबसे विचित्र बात यह थी कि उसकी माँ, जिसका नाम प्रेमावती था, वो खड़ी उस सारी घटना को, उस सारी स्थिति को देख रही थी। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी उस व्यक्ति ने और उसकी जो माँ होती है, उन दोनों ने। तो ये कहानी दरअसल देवरिया की है। मैं कहानी को विस्तार से सुनाता हूं। तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होगी। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में इस कहानी को विस्तार से बताते हैं। देवरिया जो जिला है वो उत्तर प्रदेश में लगता है और वहां पर ये लड़की और इसकी माँ दो लोग ही रहा करते हैं। और जबकि पिता बाहर मजदूरी करता है मुंबई शहर में, वहां से वो कम 3 से 4 महीने के बाद में वापस आता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि सारे लोगों को झकझोर देती हैं। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम अंजनी होता है, अंजनी पाल नाम होता है। और अंजनी का और एक जो उसकी माँ होती है सीमा की, जिसका नाम प्रेमावती है, ये दोनों लोग धीरे धीरे अवैध संबंधों के शिकार हो गए थे। सारे मोहल्ले में इन लोगों की चर्चाएं होने लगी थी। लेकिन इन दोनों लोगों का जो कर रहे थे, इन्हें लगता था कि बाहर आवाजें नहीं जाती हैं, किसी को बाहर नहीं मालूम है हमारे संबंधों के बारे में, हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है इसके बारे में किसी को बाहर नहीं मालूम है। लेकिन दरअसल इस मोहल्ले के सभी लोगों को धीरे धीरे इस बात की चर्चा हो जाती है और आपस में लोग कानाफूसी करने लगते हैं। धीरे धीरे ये बात उसकी जो लड़की होती है 13 साल की सीमा, उसके भी कानों तक पहुंच जाती है। जब इसके कानों तक पहुंचती है तो वो लड़की उन लोगों पर निगरानी रखने लगती है, अपनी माँ के बारे में बहुत ही दिलचस्पी के साथ जानने की कोशिश करती है कि आखिर मामला है तो क्या। अगर सच्चाई है लोगों में तो हमारे पिता को हमारी माँ बहुत बड़ा धोखा दे रही है। इसलिए एक दिन वो प्लान बनाती है और रात के 10 बजे होते हैं जब उसका प्रेमावती का जो प्रेमी है वो आ जाता है और उसके साथ में बहुत सारी देर तक, कम से कम 1-1.5 घंटा तक प्यार भरी बातें जो करता है। लेकिन इधर माँ सोच रही थी कि बेटी हमारी जो सीमा है वो सो गई है, बल्कि आज वो सोई नहीं थी, वो आज इनके काले कारनामे देखने के लिए जाग रही थी और अपने कमरे में ही थी। अपने कमरे में वो देखती रहती है उनकी प्यार भरी बातें, उनका जो बैड टच होता है, जो छूने का तरीका होता है। उस मामले में वो लड़की पूरी तरह से समझ चुकी थी कि शायद कहीं ना कहीं ये जो बाहर आवाजें आ रही हैं
जो लोग बता रहे हैं, जो लोगों के अंदर कानाफूसी की जो चर्चा चल रही है वो सच है। मेरी माँ का और इस व्यक्ति के आपस में संबंध बहुत ही नाजायज है। इसका खुलासा मैं जरूर करके रहूंगी। वो देखती रहती है और फिर देखती है कि वो लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। जैसे ही उस लड़की को ये सब दुर्घटनाएं, ये घटनाएं, ये विचित्र आकार प्रकार दिखाई पड़ते हैं, वो बहुत भयभीत हो जाती है और अपने कमरे से निकलने की कोशिश करती है। और दरवाजा बाहर से जो बंद होता है, जब आवाज आती है तो उसकी माँ तुरंत उठ करके आती है और दरवाजे को खोलती है, पूछती है कि क्या हुआ। तो वो अपनी माँ को बहुत ही भला बुरा कहने लगती है, क्योंकि 13 साल की लड़की होती है, उसे सब कुछ मालूम होता है, सब जानती होती है। जब अपनी माँ को भला बुरा कहने लगती है तो उसकी माँ जो होती है उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं अपने पिताजी से बता दूंगी, आपके सारे जो काले चिट्ठे हैं उनके सामने खोल के रखूंगी, हर जगह मैं बताऊंगी, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाऊंगी, तुमने मेरे पिता को धोखा दिया है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, परेशान हो जाती है माँ समझाते समझाते, तब उस लड़की को भी उस प्रेमी के द्वारा उसके साथ में बुला करके लाती है और कहती है कि लूट लो इसकी इज्जत, जो इसके साथ करना है वो मैं पूरी बताऊंगी कि क्या क्या इसके साथ करना है। जो भी शारीरिक संबंध उससे अपने हाथ करवाए थे, अपने साथ करवाए थे, वही सारे शारीरिक संबंध उस लड़की के साथ 13 साल की जो होती है सीमा, उसके साथ घटना होती है। उसके साथ सारे वो गंदे घिनौने जो कृत्य होते हैं वो करवा देती है। वो लड़की बहुत ही परेशान और तबाह हो जाती है। लड़की तड़पती रहती है, लेकिन सबसे विचित्र ये था कि उसकी जो माँ होती है वो फटी आंखों से देखती रहती है और एक बार भी उसे तरस नहीं आता है कि इस 13 साल की लड़की के साथ मैंने 40 साल के जो व्यक्ति हैं उनके साथ शारीरिक संबंध बनवाए हैं, इस बेटी पर क्या गुजर रही होगी, इस लड़की के साथ क्या होगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने गुस्से और अपने यौन संबंधों को लेकर के इतना नाराज थी, जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया, इस तरह से उसके साथ बलात्कार करवाया। लेकिन ये सब घटनाएं दब जाती हैं बाद में, कुछ समय के बाद, कम से कम 1 महीने के बाद जब वो उसका पिता आता है, तब उसका पिता जब उस लड़की को अपनी उठाता है गोद में, पूछता है कि आखिर क्या परेशानी है, तुम बहुत उदास लग रही हो, तुम्हें लग रहा है कि किसी चीज का डर है। तो अपने पिता की गोद में वो रोने लगती है, बिलखने लगती है। तब उसका पिता उससे पूरी बात जानने की कोशिश करता है। जब पूरी बात जानने की कोशिश करता है तब वो लड़की फूट फूट करके रोते हुए बताती है कि मेरे साथ 1 महीने से एक व्यक्ति है जो 40 साल की उम्र का है, वो आए दिन मेरे साथ ना जाने क्या क्या करता है, मेरे को बहुत तड़पाता है, मेरे को बहुत परेशान करता है। पूरी दरिंदगी जब उसके सामने खोल कर रखता है, वो लड़की रखती है, तब उसका पिता गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उस आदमी की जान लेने की ठान लेता है। लेकिन तब तक उसकी लड़की बताती है कि ये सारा जो भी कृत्य और कांड हुआ है, इसका वो तो मुजरिम है ही, लेकिन सबसे बड़ी जो मुजरिम है वो मेरी माँ प्रेमावती है, क्योंकि प्रेमावती और वो व्यक्ति जो है उसके साथ में बहुत है अवैध संबंध है। इसके साथ में जो भी ये करती थी ये मुझे भी करवाती थी। इस तरह से जब ऐसी बातों का पता चलता है उसको, तो वो उसका पिता जो होता है नजदीकी थाने में जाकर के अपनी पत्नी और उस व्यक्ति पर जिसका नाम अंजनी होता है, दोनों पर उस बालिका के साथ नाजायज संबंध बनाने की जो तहरीर देता है, उस पर पुलिस कार्रवाई करते हुए उन दोनों लोगों को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तारी के बाद उन दोनों लोगों को पकड़ करके बलात्कार का केस दर्ज कर और पास्को एक्ट लगा करके, क्योंकि नाबालिग के साथ जो हैवानियत हुई थी उस पर पास्को एक्ट लगा करके धारा 302 और 201 के तहत उन लोगों को जेल भेज दिया गया है। इस प्रकार से जो लोग हैवानियत करते हैं उनके साथ कितनी कठोर सजा होनी चाहिए, वो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय भेज सकते हैं। मैं रोज रात 8 बजे आप लोगों को इसी प्रकार से घटनाएं, इसी प्रकार से कहानियां सुनाता रहता हूं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा अभी तक अगर आपने वीडियो देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज 8 बजे अगर चैनल पर आएंगे तो देखेंगे कि मैं इसी प्रकार से अच्छी और जो जो घटनाएं हैं
जो कुकर्म की घटनाएं हैं, जो लोग इस प्रकार से हैवानियत करते हैं, उनके जो पर्दाफाश करने का काम है मैं वो करता हूँ। इस प्रकार से लोगों की जो सोच है, जो हैवानियत है, उस पे रुकावट होनी चाहिए। कानून जो उनको सजा दे वो बहुत से ज़्यादा सजा दे, यहाँ तक कि उन लोगों को आजीवन कारावास हो, ताकि बाहर आकर के किसी और के साथ इस प्रकार की हैवानियत ना कर सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।